गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये वीडियो है क्लास 9th के लिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या है ये समझते हैं हम लोग कि कभी भी दो एंगल का सम से ये पी ओ आर जो है 90 डिग्री है और आर ओ क्यू भी 90 डिग्री है हमारा। इन दोनों को ऐड किया हमने, आंसर आया 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पी ओ आर इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल आर ओ क्यू। क्योंकि एंगल आर ओ क्यू में पी ओ क्यू आर को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कि से इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस। एंगल पी क्यू एस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल एस क्यू आर। क्योंकि एंगल पी क्यू एस का मेजर 30 डिग्री है और एंगल एस क्यू आर का मेजर 60 डिग्री है और इन दोनों को ऐड करें हम लोग तो आंसर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। सो इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल बेस्ड प्रॉब्लम में जैसे कि क्वेश्चन आ गया, एन एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर, या एन एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। तो कभी भी हम लोग दो एंगल कंसिडर करना होगा तो एंगल 1 हम लोग ले लेते हैं x डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए एंगल 2 हमेशा हम लोग 90 माइनस एक्स लेंगे। अगर क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो हम लोग 180 माइनस एक्स डिग्री लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर एक हमारा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में से अगर 90 में से अगर 30 डिग्री माइनस करें तो 60 आ जा रहा है हमारा। और ऐसे ही सप्लीमेंट्री में इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री तो 180 में से 90 माइनस कीजिए, दूसरा आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री वाले प्रॉब्लम में हम लोग 180 माइनस एक्स लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले प्रॉब्लम में 90 माइनस एक्स डिग्री लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि एन एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनाए। तो कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक एंगल को लेफ्ट साइड में लिख लेना है। लिख लिया मैंने एक्स डिग्री, और दूसरा जो एंगल हमारा था जो हमने सपोज किया था उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 75 डिग्री आई है। अब अगर हम लोग 90 माइनस एक्स करेंगे तो 15 डिग्री दूसरे एंगल का मेज़र आ जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं आंसर 75 डिग्री है या 15 डिग्री है। तो आंसर हमेशा 5 टाइम्स जहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में वो एंगल नहीं होगा, 5 टाइम्स है इस एंगल के, तो वो जो रह गया था रिमेनिंग एंगल यानी x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आंसर हमारा 75 डिग्री ही होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स था और पहला एंगल हमारा x था, तो इस बार हमने पहले एंगल के साथ 5 टाइम्स कर दिया। तो इस बार जब हम लोगों ने सॉल्व किया आंसर हमारा क्या आया, x की वैल्यू हमारी आ जा रही है 15 डिग्री आ रही है। तो इस बार 15 डिग्री आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा, ये जो 90 माइनस एक्स है यानी x की वैल्यू 15 आई है, 19 में से 15 माइनस करेंगे और फिर जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 75 डिग्री ही आएगा।